ये लीजिए कॉफी। अरे वाह, थैंक यू। बहू, मुझे भी थोड़ी थकावट सी महसूस हो रही है, एक कप चाय बना देगी मेरे लिए? मम्मी जी आपको सुबह ही तो चाय दी थी मैंने, 11 बज रहे हैं सुबह के, अब दोबारा चाय पियेंगी? नौकरानी समझ रखा है क्या आपने मुझे? इतना है तो खुद बना के ले लीजिए। बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है? बहू का तो फर्ज होता है सास की सेवा करना। अरे मैंने अपने बेटे की शादी किस लिए की थी कि बहू लाऊंगी, बहू मेरी सेवा करेगी बहू, और तुम ऐसे सुना रही हो मेरे को? अच्छा, वाह जी वाह। मतलब आप अपने लिए बहू इसलिए लाई थी कि आप बहू नहीं नौकरानी बना के रखेंगी उसे? अरे बेटा, हम भी तो किसी घर की बहू बन के गए थे, हमने तो कभी अपनी सास से ऐसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। अरे शीतल, मम्मी ने 1 कप चाय ही तो मांगा, बना के दे दो ना, क्यों बस कर रही हो? अरे आप तो बीच में बोलिए ही मत, आप चुप करिए। आप तो अपनी अम्मी की साइड लेंगे ही ना, इनका तो रोज का ड्रामा हो गया है। अब आप ही बताइए, सुबह के 9 बजे मैंने इनको चाय दी थी, अब सुबह के 11 बज रहे हैं, दोबारा से इनको चाय दूं मैं? मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? आप अपनी माँ को क्यों नहीं समझाते, मुझे समझा रहे हैं? देखना बेटा, मेरे को कैसे ताने मार रही है, 1 कप चाय ही तो मांगी थी मैंने। ताने नहीं मार रही मम्मी जी, आपको बता रही हूँ कि आपने 2 घंटे पहले चाय पी थी, अब आपको 2 घंटे बाद दोबारा चाय चाहिए। अरे खाना बनाया, खाना खाइए ना, फिर आप बोलते हैं कि मेरे को टाइम पे खाना नहीं मिलता। अरे बुढ़ापे में तो इंसान पता नहीं कितनी बार चाय पीता है। अरे जब बुढ़ापा संभलता नहीं है तो मर क्यों नहीं गई? बस हमें ऑर्डर देने के लिए बैठी हुई हैं आप। बहू, तेरे को तमीज नहीं है बिल्कुल भी सास से बात करने की? यही सब सुनने के लिए मैं तेरे को इस घर में लेके आई थी। अरे मेरी तो किस्मत फूट गई थी जो मैंने इस घर में शादी कर ली। अगर मुझे पता होता ना कि आप जैसी औरत भी इस घर में रहती है तो मैं इस घर में बिल्कुल शादी नहीं करती। 24 घंटे किसी ना किसी काम के लिए आप मुझे बोलती रहती हैं, कभी चाय बना दे, कभी खाना बना दे, कभी खाने में नमक कम डाल दे, कभी नमक मत डाल। अरे क्या समझ रखा है आपने मुझे? और मन तो करता है ना कभी कभार मेरा कि तुम्हारे खाने में जहर मिला के तुम्हें मार डालूं, लेकिन नहीं कर सकती। वो क्या है ना, मेरी पति की माँ जो ठहरी। और एक बात बताइए, 1 हफ्ता बोल के आई थी आपको 2 महीने हो गए इस घर में रहे हुए, कब जाएंगे आप वापस? जाने का मन ही क्यों करेगा? आपको सारा सुख चैन तो मिल ही रहा है ना यहाँ पे, मेरा सुख चैन तो छीन लिया है आपने। तो ये मेरे बेटे का घर है जिसे मैंने जन्म दिया है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो उसका कोई फर्ज नहीं है? मैं उसके घर में कुछ दिन रह नहीं सकती? काम वाली नहीं लगवाई इन्होंने। आपका खर्चा जो बढ़ गया है कि बीमारी का खर्चा, घुमाने का खर्चा, खाने का खर्चा, नमक का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा, कौन देगा बताइए? बहू, तो एक काम कर, तू ना मुझे सच में जहर ला के दे दे, जिसका बेटा ऐसे नालायक हो, जो बैठे बैठे अपनी माँ के बारे में इतना कुछ सुन रहा है, उसे मारने तक की ये साजिश कर रही है और उसका बेटा कुछ नहीं कह रहा। अरे ओ बुढ़िया, कम बोल, समझ आई? मेरे पति को बीच में मत ला। और वैसे भी मैं अच्छे से जानती हूँ, तू अपने बेटे को ये सब बोल के ना भड़का रही है। जब तू अपनी औलाद पैदा करेगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि माँ और बेटे का रिश्ता क्या होता है। अरे हाँ, मेरी औलाद पे तो तुम जाओ ही मत। मैं अपनी औलाद के पास ना आए दिन बैठी नहीं रहूंगी उसकी छाती पे कि मेरे लिए ये कर दे वो कर दे, समझ आई? मैं अपना इंतजाम बना के रखूंगी। अरे आपने तो कोई अपना इंतजाम भी नहीं बना के रखा। आपका दूसरा बेटा भी तो है, उसके घर क्यों नहीं जाती हैं आप? जब तू इतना कुछ सुना रही है तो वो भी तो मुझे सुना देगी ना बेटा, वो भी तो तेरे जैसी ही होगी ना, दूसरे घर से आई हुई। सुन लो जी, मैं इनको सुनाती हूँ और इनकी दूसरी बहू तो सुनाएगी नहीं। कितनी बेशरम औरत हो तुम। देख रहे हो मैं इतनी बेशरम हूँ, इनकी दूसरी बहू तो बहुत अच्छी होगी ना। अरे 10 दिन हो गए, निकलो तुम। एक काम करो, मेरे घर से अभी क्या भी निकलो, निकलो यहाँ से अभी क्या भी। आपने मुझ पे हाथ उठाया। अरे कब से सुने जा रहे हैं, चप्पड़ 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 किए जा रही हो। माँ है ये मेरी, घर की नौकर नहीं है जो ऐसा बर्ताव कर रही हो। क्या मांगी इन्होंने? 1 कप चाय है ना, तुम दे नहीं सकती हो क्या? अच्छा, मतलब वो घर की नौकर नहीं है, मैं घर की नौकर हूँ। सुजीत, तुम्हें बोलते हुए भी शर्म आ रही है? 24 घंटे में दौड़ती रहती हूँ और तुमने अपनी माँ की वजह से मुझ पे हाथ उठा दिया। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई। अरे क्या कमी की है तुम्हारे लिए? अब माँ है मेरी और मेरे सामने तुम उनको ताना दोगी? अरे हर बहू का ये कर्तव्य होता है कि अपने माँ बाप का सेवा करे। क्या करती हो तुम इनके लिए? 1 कप चाय बना के नहीं दे सकती हो क्या? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है, यही संस्कार मिला है क्या तुम्हें? क्या बोल रही हो? बड़े भाई के पास क्यों नहीं चले जाती? बड़ी बहू ना प्यार नहीं करती है, तो वो प्यार ना छोटी बहू में ढूंढने आई हमारी माँ कि कहीं ना कहीं ये समझ लेगी हमें। तुम तो उससे भी घटिया हो कि इनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। अरे माँ बाप को चाहिए क्या? 2 वक्त का खाना चाहिए, थोड़ा उनको प्यार चाहिए। लास्ट टाइम चल रहा है इनका, कब जिंदा है कब हमें छोड़ के चले जाएंगे इसका भी पता नहीं है, और तुम इनका साथ ऐसा बर्ताव करोगी? तुम्हारे मम्मी पापा अगर हमारे घर पे आए और उनको हम इज्जत से बात ना करें तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा?
या तुम्हारे भाई का शादी हो जाए और तुम्हारे भाई तुम्हारे मम्मी पापा को घर से निकाले या खाने को ना दे, और जब वो तुम्हारे दूरी पर आएंगे फिर क्या करोगे तुम? जब तुम किसी माँ को अपनी माँ नहीं समझ रही हो तो दूसरी की बेटी तुम्हारी माँ को माँ कैसे समझेगी? क्या चाहती क्या हो तुम? कि घर से बाहर निकाल दूं मैं इनको? नहीं सुजीत, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि अगर मेरी भाभी अगर ऐसा करती तो मुझे कैसा लगता। मेरी माँ की तो दूसरा बेटा भी नहीं है। मेरी माँ कहाँ जाती, वो तो दर बदर भटकती रहती, और अगर वो ऐसे बिहेव करती वो तो मर ही जाती है सब सुन के। और अब मुझे फील हो रहा है कि माँ जी को कितना बुरा लग रहा होगा। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। आप यहाँ पे अपनी छोटी बहू में बेटी ढूंढने आई थी और मैं बहू बनकर ही रह गई, और मैं ही पागल थी जो मैं ही समझ नहीं पाई। मैंने आपको माँ की बजाय सिर्फ सास ही समझा। मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद आपके साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बेटा, तूने मुझे अपनी माँ नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटी समझा है। और अगर बेटी से गलती हो जाए तो माँ तो उसे माफ़ कर देती है ना। मैंने तुझे माफ़ कर दिया बेटा। ठीक है माँ जी, आप बहुत बड़े दिल की हैं, आपने मुझे माफ़ कर दिया। सुजीत, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। आखिर वो है तो तुम्हारी माँ ही, और तुम्हारी माँ की मैंने तुम्हारे सामने इतनी बेइज्जती करी, इतना उल्टा सीधा कहा। मुझे अपने ऊपर शर्म आती है। आई एम रियली सॉरी। अरे हम प्यार करते हैं तुमसे, अगर कुछ बोल नहीं रहे हैं इसका मतलब ये थोड़े ना है कि तुम कुछ भी बोले जाओगी। मैं वादा करती हूँ, मैं आज के बाद माँ जी के साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करूँगी। चल बेटा, अब बहू को माफ़ कर दे। अब मुझे चाय पिलाएगी? ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ठीक है।